तो ये चकवी वो चकवा, रात हुई तो अलग अलग हो गए। अब उसके लिए तड़प रहे चकवा चकवी को, और वो उसके लिए, लेकिन नदी के एक पार, एक इस पार एक उस पार, सूरत इस पार है बहुत सागर में, और वो पार बहुत सागर का पार। और ट्रेन रही आवाज लगा रही, ये आवाज लगाती वो ट्रेन रही। और वो ट्रेन और तुम कुछ ना सुनो, कहता प्रेम भाई, जब जी इतना प्रेम करता कि रात दिन रट लगाए रहता कि कब दिन चला जाए और मिल जाए, रात में बिछो हो गया। ऐसे ही कर्मों ने हमारे हमको बिछो कर दिया कि मालिक से उस प्रेम से उस नाम से अलग कर दिया, और अब हम रो रहे, तो उससे बुलाने के लिए तो प्रेम चाहिए। तो जिसने भेद बताया वो आपको भोपाल ले जाएगा, नाम से जोड़ कर ले। तो तुरंत कहती है भाई मैंने तो उनसे प्रेम किया और मैं उनको छोड़ नहीं सकता हूँ, मैंने उनका इंतजार किया, सजा लिया। बोलो। औरी सखियों जुड़ मिल जार, गाओ और दर्शन करो। अब वो तीन क्षमा संतोष विरह विवेक, ये सखियां गाओ, वो ट्रेन रहा और आओ चलो साथ, और ताकि उसका दर्शन होगा। ट्रेन रहा दर्शन करने के लिए उस पार है, आवाज दे रहा, तो तुम भी आओ और चलो साथ। तो तुरंत भी और ये सब साथ जाएंगे, वह दर्शन होगा। तब कितना मिलना और कितना चिपकना और कितना गले बैठ जाना छोटी बात है। माँ बच्चे को जब छोड़ दे और जब वो मिलती है तो कितना मतलब ये एकदम चपक करके रोता, तो मीरा समझाती है कि तू तो आ तो गया, तो सिसक के रोएगी कि हम इतने दिन से यहाँ पे जुड़े रहे, पता नहीं रहा और मिले नहीं, और इतने दिन के बाद अब मिले, तो खूब भर के रोएगी, तड़पेगी। तो मालिक उसको प्यार कर लेगा, प्यार में डुबा लेगा और उसके शोक को खत्म करेगा। बोलो। गुरु मेरे बैठे पलंग सवार, आज मेरा जागा भार। कहते गुरु जो है बैठे हुए हैं एक पलंग पर, बहुत सुंदर सुंदर और मड़ियों से जड़ा और चमकदार। कहते हैं किस तरह से बैठे हुए, कैसी सुबह, अपार सुबह, वहां कहीं नाम निशान भी नहीं है अंधेरे का। और मतलब ये कि आनंद दिया। तो गुरु हमारे पलंग पर यानी चौकी उस पर विराजमान है, और चौकी पर कैसी मणि जड़ी है वो देखने के लिए तुम्हारा। चलो आओ दर्शन भी करो, चलो चलो उतरे पार। बोलो। रही माए गुरु के तन मुख ठाड़, करूं माए उन चरण आधार। कहते मैं गुरु के सर्वंग से साथ रही, उनका दर्शन करता हूँ सबको छोड़कर, कोई कुछ नहीं, सबको छोड़ करके उनका संवार के दर्शन करता हूँ। और अपना भाग मानता हूँ कि कितने युगों कल्पों के बाद में ये अवसर मिला, कृपा हो गई, दया हो गई। अब वो जो प्राप्त कर रही, जो गुरु की दया उसको मिल रही है, और जिस तरह से बुला रहे उस तरह से वर्णन कर रहे, यही तरीका कहने का, बताने का यही है रास्ता। तो टेर रहे और हमने उनसे प्रेम किया पूरा, कोई किसी अंग से कमी नहीं, सर्वांग, और कोई हमको अब धोखा नहीं दे सकता। बोलो। चाहूं नहीं दूसर से उपकार, गुरु की बाधी। अब सूरत कहती है आप, मैं किसी से भी उपकार नहीं चाहता। कोई आके खड़ा हो जाए कि मैं खुदा हूँ, खुदा का भी खुदा हूँ और उसका भी परे उसका भी खुदा हूँ, तो कहते मैं उनसे भी नहीं चाहता।
मुझे तो जो यहाँ मिल गए और जिन्होंने हमको उठा करके वो पार किया वह उनके सिवा और कोई नहीं। किसी से भी नहीं चाहते तुम मेरा उपकार कर दो। एक गुरु का शिष्य उसने एक मौलवी को समझाया और सिर पकड़ करके उसने झुका कि खुदाओं का भी ये खुदा है, ये जो बैठा है खुदा का भी खुदा, और जमीन पर उसको रगड़ दिया और पहचान ले जो पहचानना हो। तो उसने जा करके गुरु महाराज से शिकायत की कि आपका जो शिष्य था उसने ऐसी मतलब बेअजब हरकत की, बेवाजिब हरकत की है। तो उन्होंने कहा अच्छा हम समझा देंगे। तो उससे कहा तो कह लगे काबा बड़ा है, तो कहते काबा मार लो तो बड़ा, जाओ तुम कानू का दर्शन कर जाओ और कहो कि ठीक है खुदा है, यही खुदा है और कहीं नहीं यही बैठा। तो जो आदेश हुआ उसके पालन हो गया। मतलब तुम समुद्र के किनारे नाव में बैठ गया और तुम भी बैठा था, वो भी जा रहा था खुदा का दीदार करके। एक ही नाव में बैठे हुए थे तो लहरें आई और नाव डूबाई और नाव फट गई नाव। तो इसको आवाज मिली कि देखो तुम हमारा सहारा ले लो तो मैं तुमको निकालूंगा, और कहा मुझे आपके सहारे चलना। तो उसमें से एक हाथ निकला कि मैं गुरु हूं और मुझको तुम पकड़ लो तो मैं तुमको बचा लूंगा। कह लगे कि मैं नहीं जानता, मैं आपको नहीं जानता, मैं तो अपने गुरु को जानता हूं ना। हाथ नीचे हुआ, फिर कहा कि नहीं मैं तुम्हारे गुरु का भी गुरु हूं, तुम अपना हाथ दे दो मैं तुमको बचा लूंगा। अब लहरों में जकोला करा एक तख्ते में बैठा है कि नहीं हम खुदाओं का भी खुदा, हम तुमको इस दिन आए लेने के लिए कि तुम अपना हाथ पकड़ाओ, हम तुमको ले जाए आपको ले जाए। हमको तो हम अपने गुरु से, कोई हमारे सब कुछ इतना पक्का वो सेवक और इज्जत हो रही। तो आप आकर के प्रकट हुए और हाथ दिया और कहा चल तेरी ये तबीयत सिद्ध हुई। तो कहने का मतलब है तू कहते हम किसी से उपकार नहीं चाहते, हम तो जो हमको मिले लिए चल रहे वही करेंगे। उन्होंने तो हमारी आंख खोली तो हमको दिखाई दे रहा, सुनाई दे रहा, हम कैसे उनको मतलब ये। और जब घर पहुंचाने की बात है तो कह रहे घर पहुंच चलेगा, चल तू चलता चल। तो हमको और से कुछ नहीं चाहिए, बस मतलब यह है कि उसने गुरु की कृपा हो गई, मालिक को प्राप्त किया, भवसागर से पार चला। सब संकटों से जन्म मरण से सबसे छुटकारा सदा के लिए पा गया, अब न जन्मेगा न मरेगा। तो कहने का वो कहती है कि नहीं मुझे कुछ नहीं किसी से चाहिए, मैं तो जो उस पार उन्होंने ट्रेन लगाई और उन्होंने यहाँ ला करके खड़ा किया, मैं उन्हीं के साथ वही हमारा जो कुछ करेंगे करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। इतनी दृढ़ता, इतनी मजबूती प्रेमी में होना ये शरीर और इसमें बैठा हुआ मन उसको सबको निशावर कर दिया, दे दिया उनको। और जो गुरु ने वचन सुनाए उस पर हम पक्का, उसमें कोई हिल्ला डुल्ला नहीं है, उस पर होशियार हूं। वही कितना भी कहे कुछ, मैंने उनको पकड़ लिया, उन बच्चों को नहीं छोड़ा। बोलो करम सब दीने गुरु ने जार उतारा नौका दे। अब गुरु ने क्या किया, जितने भी कर्म मुझसे लगे थे, ये स्थूल कर्म, सूक्ष्म कर्म, कारण कर्म कहते गुरु ने सब जला दिया। अब वो जरूरत कहती है गुरु ने हमको साफ कर दिया, पाप पुण्य एक भी नहीं रखा और भवसागर से पार कर दिया।
सहस्त्रदल कमल में पहुंचकर ईश्वर का दर्शन, त्रिकुटी में पहुंच करके ब्रह्म का दर्शन, इसके कहते